आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी छोटी सी वस्तु के बारे में आपको बताने वाले हैं। यदि आप उस वस्तु को जला करके राख कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, तो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके घर में छप्पर फाड़ के पैसा आने लगेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना धन आपके पास आने लगेगा। चाहे आप कर्जे से परेशान हो रहे हैं, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हैं, घर के अंदर रोग कष्ट बीमारियों को लेकर परेशान हैं, आपके शत्रु दुश्मन आपको बार बार हानि पहुंचा रहे हैं, बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी कोई समस्या आपके जीवन में आ जाती है, कभी कोई समस्या आपके जीवन में आ जाती है, आपकी समस्याओं का अंत ही नहीं हो पा रहा। पहाड़ों जैसी हजारों समस्याएं आपके सर पर आकर के बैठ चुकी हैं। आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, करें तो हम क्या करें, कहां जाएं, कौन सा उपाय करें, क्या विधि करें जिससे हमारे जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं आ रही उनसे हमारा बचाव हो सके। अनेकों भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों तांत्रिकों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ओने टोटके कर रहे हैं, लेकिन सफलता कहीं से भी आपको नहीं मिल पा रही है। आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है। आपके घर के बर्तन तक बिक चुके हैं। घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं बचा है। कंगाली आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो शीघ्र ही मात्र आप हमारे द्वारा बताए गए छोटे से महाप्रयोग को करें। कोई भी बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर नहीं लगना है। मात्र केवल आपका 5-7 रुपए का खर्चा है, और 5-7 रुपए के खर्चा को करते ही आप लखपति, करोड़पति, अरबपति आप बन जाएंगे। करोड़ों के कर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो भी समस्याओं का भूचाल आ रहा है, शीघ्र ही आप उससे दूर हो जाएंगे, छुटकारा पा लेंगे। तो कौन सी वह वस्तु है, किस समय पर जाननी है, जलानी है, क्या उसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से सुने, समझें हम कौन सी वस्तु बता रहे हैं और किस प्रकार से, किस विधि से उसको जलाना है। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे, समस्या को लेकर परेशान है, अपने शत्रु दुश्मनों को लेकर परेशान है, हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हैं, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही, तो मात्र केवल आपने छोटे से प्रयोग को शनिवार की रात्रि के पहर में इसको करना है। इसके साथ साथ अमावस्या या पूर्णिमा, इन तिथियों पर आप रात्रि के पहर में इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। कैसे करना है? सर्वप्रथम आपको हाथ मुंह धोने, यदि आप स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं तो सर्वोत्तम है। यदि नहा भी नहीं पाते हैं तो मात्र केवल आप हाथ मुंह धो लें। धुले हुए वस्त्र धारण करें, स्वच्छ वस्त्र धारण आपको करने हैं। और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपको क्या करना है, आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाएं, और उसके साथ साथ आपने पूरब की ओर मुख करना है। अब आपको क्या करना है, साथ में कोई भी एक मिट्टी का बर्तन रख लेना है। उसके साथ में थोड़ा सा आपको काजल लेना है, थोड़ा सा कपूर लेना है, और उसके साथ साथ एक जायफल आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप अपने समक्ष एक तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद थोड़े से अक्षत लें और अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या है, या मेरी ये इच्छा है, ये मनोकामना है, इसको पूर्ण करने हेतु मैं इस विधि को करने जा रहा हूं, इस प्रयोग को करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे अनुमति दें और मेरा यह उपाय सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपको क्या कहना है, जो आपने जायफल लिया हुआ है, जायफल आपको अपने हाथ में ले लें। और उसके बाद मान लीजिए आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है और वह आपके पैसे को नहीं दे रहा है, आपका पैसा फंस करके खड़ा हो चुका है, तो आपने उस व्यक्ति का नाम काजल के द्वारा उस जायफल के ऊपर लिख देना है। इसके साथ साथ यदि कोई आपका शत्रु, आपका कोई दुश्मन है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपके कार्यों में रुकावटें डाल रहा है, या आपके ऊपर तंत्र मंत्र ओने टोटके काले जादू कर रहा है, तो उस व्यक्ति का आपको नाम उस जायफल के ऊपर काजल के द्वारा लिख देना है। यदि आपको शत्रु दुश्मन का नाम नहीं पता है तो अमुक लिख दे केवल। इसके साथ साथ यदि आप कर्जा से परेशान है, धन से परेशान है, तो आप कर्जा लिख दें।
और लिखने के बाद आपको क्या करना है, जिस मिट्टी के बर्तन आपने लिया हुआ उसके अंदर कपूर डाल लें और कपूर को आपने जो अपने समक्ष तेल का दीपक जलाया हुआ है उस तेल के दीपक के द्वारा उस कपूर को जलाना है। सीधा आपने माचिस की तीली के द्वारा या माचिस के द्वारा आपने उस कपूर को नहीं जलाना। जो तेल का दीपक जला हुआ है उस तेल के दीपक में से आपने उस कपूर को जलाना है और कपूर को जलाने के बाद जो आपके हाथ में जायफल है उस जायफल को आपने उस कपूर के अंदर डाल देना है। लेकिन मात्र इतना ध्यान रखना है, उसके अंदर आपने इतना कपूर डालना है कि जायफल जल करके राख हो जाए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पूरा जले नहीं, आपने पूरा उसको जलाना, बिल्कुल उसकी आपको राख कर देनी है। और जब वह राख हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है, तो आपको क्या करना है, उस राख को लेकर के किसी कागज में फोल्ड करें और कागज में रख करके आप चलते जल में इसको आप प्रवाहित कर दें। मात्र केवल 3 शनिवार या 3 अमावस्या या 3 पूर्णिमा इस महापर्व को आप कर लीजिए। शीघ्र ही आप 100% धनवान हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप संभालते संभालते थक जाओगे। कोई भी शत्रु दुश्मन आपका बुरा नहीं कर पाएगा। किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो इसी तरह आप सब और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।